करना और उनका मंत्रिमंडल, आखिर ये सत्ता के पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, नीतीश गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट उनका सबसे ज़्यादा है, लेकिन मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो बीजेपी के ज़्यादा हैं। 14 मंत्री हैं जबकि जेडीयू के मात्र 8। जी, पहली बात तो ये कि नीतीश जी के श्रेय को किसी भी लिहाज से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पिछले दिनों उन पर प्रश्न चिन्ह लगे, किंतु परंतु लगे। जी, और दूसरी बात, हमें ये स्पष्ट होनी चाहिए नेहा जी कि जब हम 10 बार बोलते हैं तो एक आम आदमी जिसको पूरा बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो वो ऐसा अंदाजा लगा सकता है कि शायद 50 साल से वो मुख्यमंत्री है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रिजाइन हुआ उनकी सरकार ने, उन्होंने बल्कि जो है पाला बदले 2-3 बार। तो जी, उसमें जी, हुआ बीच में एक, आपको पता है, एक शॉर्टर पीरियड था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर खुद आए। तो कुल मिला के तो जो है वो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। जी, 2005 में वो बने थे। और निश्चित ही ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से पूरे भारत में यदि कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे या एक राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य या और जो थे उनको भी मात दे के आगे निकला है, तो वो नीतीश कुमार है। क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद तेजस्वी के साथ बना ली, फिर उनको छोड़ के इधर बना, तो काफी झटका दिया। और ये भी तब है जबकि सब जानते हैं कि जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो लुधियाना की रैली में हाथ ना खड़ा करने की बात हो, चाहे वो डिनर कैंसिल करने की बात हो, और जो लोग मोदी जी की कार्यशैली से परिचित हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि वो भी बहुत, अगर उन्होंने किसी के नाम के आगे कांटा लगा दिया तो वो कांटा हटता नहीं आता। लेकिन फिर भी एक नीतीश कुमार हैं जो अपनी जगह बनाए हुए। और आज भी मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है, इस बार देखिए कई स्लोगन बने उनके लिए, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, ये सब चले। इस बार जो सुना होगा आपने, इस बार चला था 25 से 30, फिर से नीतीश। आज वो मुख्यमंत्री जरूर बने। पहली बात तो स्ट्राइक रेट अभी भी थोड़ी सी बीजेपी की स्लाइटली ज्यादा है, क्योंकि 101 सीट ही लड़े मेरे में, अगर मैं ठीक, तो 89 और 85 नहीं, थोड़ा सा ही होना चाहिए, तो पिछली बड़ा बार 74 था और इस बार 89 है। कम लड़े। हाँ, नहीं जी, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस बार सीट बंटवारा हुआ था, अगर हम जी, इस बार की अधिक वो सीटों पर उतरी देखेंगे। थी। जी, हाँ, तो उस दृष्टि से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो 25 से 30 है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, एक तो आयु का असर तो होता ही है, और कुछ जो जैसे बोलते हैं ना, चित्र झूठ नहीं बोलते। मुझे भी पिछले वर्ष किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वहां जाने का अवसर मिला था उनके निवास पे। और तो वो जो एक है उनके साथ, ये जो कुछ पीछे जो जैसे बयान दे देना या नेशनल एंथम वाला या कुछ और चीजें, तो उसको लेके हम अगर ये कहें कि आउटराइटली, मैंने पहले अपनी शुरुआत इसी बात से की है कि उनका श्रेय किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन हालात में भी वो इतनी जबरदस्त जीत हासिल करके लेके गए हैं, तो निश्चित ही उनके, चाहे वो निर्णय हो या उनकी स्ट्रेटजी हो या उनकी टीम भी हो, मैं ये नहीं कहता, कई लोग कहते हैं कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की टीम है, वो सभी इसकी बात होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है ना। जी, वो तो नवीन पटनायक की सफलता के पीछे भी कहते थे कि जो एक अधिकारी थे, आपको पता है, जिन्होंने रिजाइन जी, किया। जी, तो श्रेय तो लीडर को ही जाता है उसमें, वो चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की टीम हो, वो टीम बनाने वाला भी तो मुख्यमंत्री है ना। बिल्कुल। तो उनको भरपूर श्रेय दिया जाना चाहिए, पूरा उससे श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि ये जो 25 से 30 वाली बात, इस पे अभी कई किंतु परंतु हैं, क्योंकि बिल्कुल, राजनीति है, ये इसी शेर और इसी मांस का सवाल पर खेल मैं है। आना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। देखिए बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उसे लेकर। जी, देखिए, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद, कई बार सरकारें चलाने के बावजूद, उनकी जो छवि है वो उस तरीके से, अगर हम कहें कि कोई कम्युनल या सेकुलर इमेज उनकी नहीं थी, वो बात नहीं है। उन्होंने बहुत तरीके से इस बात को इंश्योर करके रखा है, क्योंकि बिहार में आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में मतदाता मुस्लिम हैं। बल्कि कई बार तो उनको लाभ ही हुआ है इस चीज का, क्योंकि उनकी एक छवि जो रही, जिसमें उनकी उस समय जब वो अलग हुए और तमाम चीजें, तो उनके विधायक क्योंकि जीते हैं तो उन्होंने वो मंत्री बनाया। जहां तक आप श्री तेरिका कह रही थी, देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के थे। और जैसे कि अभी सर ने भी बताया, कई बार मजाक में ये कहा जाता है कि 3 M होते हैं बस इम्पोर्टेंट, एक पीएम, एक सीएम और एक डीएम, बाकी सब लोग घास काटते हैं, ऐसा मजाक में कहा जाता है, इसे अन्यथा ना लें।
तो प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री ही ऑल इन ऑल होता है, वो चाहे 4 मुख्यमंत्री, और आजकल तो उप मुख्यमंत्री तो एक मजाक ही हो गया। हरियाणा में आपको मालूम है जब चुनाव हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था एक दलित भी बनेगा, एक अहीर भी बनेगा, एक अल्टीमेटली तकनीकी दृष्टि से आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री की हैसियत एक कैबिनेट मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं, ना ही उसका कोई इस तरह से संवैधानिक कोई बहुत बड़ा लेना देना। तो वो केवल एक तसल्ली के लिए मान लीजिए हो जाता है। कांग्रेस तो बहुत उप मुख्यमंत्री हिमाचल में भी मुकेश अग्निहोत्री जी को बना दिया छोड़। तो आमतौर पर मुख्यमंत्री के जो दावेदार होते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जो सत्ता की चाबी है वो, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली में पीएमओ में है, वैसे राज्य में सीएमओ ही चलाता है। जो नीतीश जी की टीम है वही चलाएगी या वो खुद चलाएंगे। और तो मंत्री का कोई इतना, 4 मंत्री अगर उनको फालतू दे दिए या 5 कम कर दिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस बार तो वैसे भी सीटें बराबर थी, पिछली बार तो इतना अंतर भी था जी। लेकिन आज बिहार में एक बड़े रोचक बात, आज दोनों पार्टियों में से जो भी चाहे उसे एक दूसरे की वैसे तकनीकी तौर पे जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को साथ ले ले और सरकार बन जाएगी, या इस तरह से कुछ स्प्लिंटर गुट ले ले। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम जो अभी सर कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो पूरी तरह, जब वो आशंका जता रहे थे, अगर ऐसी आशंका है तो फिर तो अगले लोकसभा में फिर 400 पार भी कर ही लेंगे वो। मैं अभी तक ये मानना नहीं चाहता मेरा दिल कि चुनाव इस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से जीता जा सकता है। आशंकाएं जरूर व्यक्त की जाती हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्रतिद्वंदी हैं वो कर क्या रहे हैं। अभी आपने देख लिया, अभी चुनाव 2 दिन नहीं हुआ, किसी के भी परिवार में समस्या होती है, हम सबके भी होती है, लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं वो चीजें कहीं ना कहीं तो असर डालती हैं ना। जो सिमरिंग जिसको हम बोलते हैं अंदर ही अंदर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है लालू प्रसाद जी के। आपको मालूम है उनकी बेटी ने जो आरोप लगाए। इसी तरह से और जो राहुल गांधी जी के जो व्यक्ति वहां पर गए थे, जो उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, जिनको वहां इंचार्ज बना के भेजा था जी, उनको लेके, हाँ, तो उनको लेके काफी, तो कई बार क्या होता है कि जो जमीनी सच्चाइयां उनको भी हमें पहचानना चाहिए। या इस बात से क्या हम इनकार कर सकते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस में आपसी झगड़ा था वो कोई किसी लिहाज से किसी से छुपा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं कहता कि उनके यहाँ बहुत लोकतंत्र है या उनके या तानाशाही कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार के दृश्य तो देखने में नहीं मिलते। गुटबाजी होगी लेकिन उसे जिस तरीके से हैंडल किया जाए, मतलब देखिए ना, पूरी सरकारें बदल देते हैं। जदयू को लेकर ये लंबे समय से एक समझ बनी हुई है बिहार की पॉलिटिक्स में कि संजय झा हो या ललन सिंह हो, वो बीजेपी की टीम है और जदयू में टूट की आशंका समय समय पर जाहिर की जाती रही है। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्षय और मात का खेल है। नीतीश कुमार ने समय समय पर ये जो आशंकाएं हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं, नीतीश कुमार की भी टीम में आरसीपी सिंह थे, आप जानते हैं, पहले वो भी उनके बहुत क्लोज थे। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी आरके सिंह को हटाया गया है, जो कि 5 साल तक पावर जैसा मंत्रालय देख रहे थे, तो है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि पहली बात, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो किसी दूसरे के सिर पे ही चले। वो यही चाहेगी नेचुरली कि उसकी अपनी सरकार बने। हरियाणा जैसे राज्य का अगर आप उदाहरण लेंगे तो हम लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं करी थी आज से 20 साल पहले कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पे 3-3 बार सरकार बनाए। जो स्थिति हमने देखी थी जब चौटाला साहब के साथ वो सेकंड पार्टनर थे, या बंसीलाल के साथ जब सेकंड पार्टनर। तो चीजें बदलती हैं। उनका आज पंजाब में कोई भी नहीं मानता, हम भी नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्कोप है, लेकिन सेम चीज हरियाणा में भी थी। ऐसा नहीं कि हरियाणा में कोई बहुत हालात अलग थे। तो और वैसे भी अब कौन सा वो रह गया, सब तो इधर उधर टूटे हुए हैं, है ना। आप देख ही रहे हैं, सारी पार्टियों से नेता इधर से उधर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सामदम दंड सब है तो वो लगाते हैं, बाकी पार्टियां आज उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। मेरा जो मानना है वो ये है कि बिहार में अब ये बहुत कुछ निर्भर करेगा आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पार्टी में कितने लोगों को मार्गदर्शन मंडल के नाम पे कर दिया। और आपको पता है पीछे कितनी चर्चा चली थी जब मोहन भागवत जी का एक वो आया था, फिर उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ा था। तो अभी तो नीतीश जी की पारी की शुरुआत है और ये देखना होगा, वो उनको कोई राजनीति सिखाने की तो जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वो उनको अच्छे से पर उन पर अपनी जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का दबाव तो पूरा रहेगा। 2 लाख रुपए पहुंचाना और 1 करोड़ नौकरियां, MY समीकरण जो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबसे पहले तो बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर इसकी जो है एक जो है दबाव रणनीति कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक।
अब क्या एनडीए परिवारवाद का राग अलापना बंद कर देगी राहुल गांधी को लेकर या फिर गांधी परिवार को लेकर? बिहार में तो परिवारवाद की झड़ी लगी हुई है, पूरे का पूरा एनडीए और जो है ओत-पोत है जी। सभी कोई भी पार्टी से मुक्त नहीं है, और निश्चित ही अभी श्रेयसी सिंह भी मंत्री बनी है, वो भी आप जानते हैं जेडीयू के जो नेता थे दिग्विजय सिंह, जो केंद्र जी में मंत्री भी बिल्कुल रहे बिल्कुल। वाजपेयी सरकार में। तो कोई भी पार्टी से मुक्त नहीं है, वो फिर उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से देते हैं कि जी हमारा परिवारवाद जो है वो इस वर्ग का है, उनका परिवारवाद दूसरे वर्ग का है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिसके बहुत उदाहरण वहां पे भी आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे भी एमएलए रहे हैं, और भी तमाम उदाहरण आप देख, अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं कितने यहाँ तक कि वहां पर भी। जयशंकर जी के बेटे जो हैं वो भी एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बेशक वो अमेरिका में निभा रहे हैं जी। तो इसलिए परिवारवाद से अब तो राजनेता भी बड़े उससे कहने लगे हैं कि जी अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा। बट कोई भी पार्टी इसमें मुक्त नहीं है। हरियाणा में आप अगर देखें, हम लोग क्योंकि यहाँ रहते हैं, हरियाणा के ज्यादा उदाहरण दे रहे हैं, तो लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस में पूरी जमात है। इस बार जो है विधायक बने लोग जी पार्लियामेंट में गए, तमाम नेताओं ने अपने बच्चे सेट किए, नेक्स्ट जनरेशन भी सेट हो रही है। तो वैसे ही बिहार की कोई जैसे जाति हमारे देश में एक सच्चाई है, वैसे ये भी एक सच्चाई है कि परिवार में होने का, राजनीतिक परिवार में होने का लाभ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये बहुत बड़ा मुद्दा उस तरीके से है। और असली बात तो यही है कि काम किस तरह से आगे होता है। नो डाउट इससे जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो लोग पहले ही राजनीति से उनका जो है वो मोह मोह भंग है। भंग था। अब प्रशांत किशोर जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको झटका लगा है, पर अभी उनकी उम्र है। और भारतीय जनता पार्टी की भी एक समय में आप जानते 4 ही सीटें थी, और कोई बहुत पुराना समय नहीं है कि मैं 200 साल पहले का इतिहास बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आज वो कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है देश की। तो उम्मीद करनी चाहिए। बस मेन बात ये है कि जो सर आशंका जता रहे थे कि भाई ये जो सारी चीजें हैं लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र में एक बड़ी बात ये है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। जी उस जी पर जो बीच बीच में संदेह और एक बहुत बड़ा माहौल पैदा किया जाता है। तो मैंने पहले कहा कि मैं ये नहीं कहता कि गड़बड़ी नहीं होती होगी, लेकिन मेरी आशा यही है कि इस लेवल पे गड़बड़ी होना, कई बार मैं मजाक में कहता भी हूँ, आपके शायद इसमें भी कहा हो, कि जिस तरह के आरोप लगते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि भाई रिमोट कंट्रोल का एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, उसमें मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वो वहां से बटन दबा रहे हैं, अच्छा इस सीट पे 50,000 वोट एक्स्ट्रा कर दो, इस सीट पे 20,000 कर दो, अच्छा हिमाचल है कोई बात नहीं इसमें जाने दो। ऐसा परिदृश्य मजाक के लिए ही रहे तो ठीक है, वो एक्चुअल में हो जाए तो बहुत फिर लोकतंत्र बिल्कुल मटिया मेट हो जाता है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये आशा रखनी चाहिए कि ये चीज कम से कम, जो बाकी चीजें उनसे तो आदमी कोप अप कर लेगा। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो जैसे उन्होंने भी कहा कि अभी प्रशांत किशोर के बाद बहुत समय है, और अगर वो मोर्चे पे अरविंद केजरीवाल को भी कोई ऐसे सफलता नहीं थी, पंजाब में भी आपको पता है 2 चुनाव के बाद सफलता मिली, तो इसलिए वो वाली बात नहीं है। मुद्दा आज की तारीख में सिर्फ इतना है कि एक बिहार में सरकार जो बनी है उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, ये लगभग तय था। लेकिन जो अब बड़ा सवाल ये है कि वो आगे क्या अपना टर्म पूरा करते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था, या वो बीच में खुद विड्रॉ करते हैं उस बात को, या भारतीय जनता पार्टी कोई वो करती है, उन चीजों पर शायद ज्यादा होगा। जहां तक प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा, देखिए चुनाव के दौरान तो नेताओं से अगर आप ये कहो कि भाई हमें चांद ताड़े तोड़ लाओ, वो भी वो कह देते हैं। बाद में फिर वो उसके लिए उनके पास 100 एक्सक्यूज होते हैं कि ये कोर्ट के लिए है, ये हमने वादा 5 साल के लिए किया था, अभी 4 साल पड़े हैं, तो ऐसा ही कोई एक्सक्यूज वो भी ढूंढ लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुद्दा है कि जो डेली गवर्नेंस, जो डे टू डे गवर्नेंस है, एक तो हो गया कि रियायतें देना, फ्रीबीज जिसको हम कह रहे हैं, या लॉलीपॉप जिसको हम कहते हैं, ये चीजें। एक है कि जो रूटीन की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सड़कों की बात है, जो और योजनाओं की बात है, इवन नौकरी भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें सरकार कितना इफेक्टिवली काम करती है। जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले कुछ सालों में ढील आई है, क्योंकि नीतीश जी उतना शायद समय नहीं दे पा रहे हैं, या कोई कोटरी है जो उनको चला रही है, और इस तरह की बातें कही है। अब उन्हें फ्रेश पारी, एक और बात मैं बता दूं नेहा जी, नरसिम्हा राव का भी लोग इसमें उदाहरण देते हैं, और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये जो सत्ता की ये से एक दवाई भी मान लीजिए आप, बहुत बड़ा टॉनिक है ये सत्ता का। कई बार ऐसा हो चुका है, नरसिम्हा राव जी के बारे में तो ये बहुत साफ उदाहरण दिया जाता है कि वो इतनी आदमी में ऊर्जा ला देता है। कई बार मैं जब ये सवाल हम लोग आपस में बात करते हैं लाइटर वे में, भाई मोदी जी में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, वो इतने भाषण देते हैं, और फिर पर्दे के पीछे अलग बहुत लंबी लंबी बैठ के करते हैं। कुछ लोग जो जानने वाले हैं वो बताते भी हैं कि बहुत मैराथन मीटिंग्स करते हैं। वाजपेयी जी से अगर आप तुलना करें, या मनमोहन सिंह जी से जब तुलना करें, ये तो एक एक चीज का माइन्यूटली डिटेल लेते, तो फिर उसका रिजल्ट, उसका जवाब एक ये भी दिया जाता है कि भैया सत्ता की जो ये जो है कुमार है ना, ये इतना बड़ा स्टीरॉइड समझ लीजिए इसके, क्या इसमें दर्द वर्द कुछ होता ही नहीं।
तो और भगवान करे कि ठीक है, ये सब नेता देखिए दे, अब रिटायरमेंट की एज तो है नहीं राजनीति, जी ये तो हम जानते ही हैं। जी उसमें अगर वो देश के लिए भला कुछ करते हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी को, अगर वो चुनाव जीत के डेमोक्रेटिक। लेकिन असली प्रश्न वही है जो सर कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस बात पर ध्यान सबका होना चाहिए कि उसका जो कोर है, यानी कि निष्पक्ष चुनाव है, उन पे अगर कोई शंका आती है तो 4 कदम फालतू जाके भी उन जी शंकाओं को दूर किया जाए, जी। और जिससे ये कि लोगों अपेक्षा के मन में नीतीश तो से भी रहेगी, जो नीतीश के समर्थक हैं उनकी छवि को लेकर या फिर उनकी राजनीति को लेकर, उनके जो सामाजिक योजनाओं को